आइए अपनी पूरी तवज्जो इस डायग्राम पर रखते हैं, क्योंकि सवाल में दी गई तमाम इन्फॉर्मेशन इसी से कनेक्टेड हैं। तो चलिए सवाल को समझते हैं। हमें एक आदमी की हाइट दी गई है जो कि 1.8 मीटर है और उसके साए शैडो की लंबाई 0.76 मीटर है। इसी वक्त एक टेलीफोन पोल का साया 3 मीटर लंबा है। हमें टेलीफोन पोल की हाइट मालूम करनी है। सॉल्यूशन के पहले स्टेप में हम दी हुई इंफॉर्मेशन को नोट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे पास आदमी की हाइट 1.8 मीटर है, इसके साए की लंबाई 0.76 मीटर है और पोल के साए की लंबाई 3 मीटर है। हमें पोल की हाइट, जिसे हमने h से रिप्रेजेंट किया है, मालूम करनी है। इस सिचुएशन को समझने का बेहतरीन तरीका दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बनाना है। अब स्टेप 2 में हम इस प्रॉब्लम को ट्रायंगल्स की शक्ल में मॉडल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने दो ट्रायंगल्स बनाए हैं, ट्रायंगल ABC आदमी के लिए और ट्रायंगल DEF पोल के लिए। आदमी के केस में उसकी हाइट यानी साइड BC 1.8 मीटर है और उसके साए की लंबाई यानी साइड AB 0.76 मीटर है। इसी तरह पोल के केस में उसकी हाइट h यानी साइड EF है और उसके साए की लंबाई यानी साइड DE 3 मीटर है। दोनों ट्रायंगल्स में 90 डिग्री का एंगल है क्योंकि आदमी और पोल जमीन पर सीधे खड़े हैं। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां हम ये साबित कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स वो होते हैं जिनकी शेप एक जैसी होती है लेकिन साइज मुख्तलिफ हो सकता है। ये सिमिलैरिटी साबित करने के लिए हम इनके एंगल्स को कंपेयर करते हैं। देखिए, पहला, दोनों ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा, क्योंकि साया एक ही वक्त पर बन रहा है, इसलिए सूरज की रोशनी का एंगल, जिसे एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, दोनों के लिए सेम होगा। इसका मतलब है एंगल BAC और एंगल EDF बराबर हैं। जब दो ट्रायंगल्स के दो एंगल्स बराबर हों तो वो एंगल या A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के तहत सिमिलर होते हैं। इसलिए ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF के सिमिलर है। जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी बराबर होती है। स्टेप 4 में हम इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके एक प्रोपोर्शन यानी तनासुब सेटअप कर रहे हैं। जैसा कि फॉर्मूला में लिखा है, आदमी के साए की लंबाई को पोल के साए की लंबाई से डिवाइड करना आदमी की हाइट को पोल की हाइट से डिवाइड करने के बराबर होगा। इसको हम अपनी ट्रायंगल की साइड्स के नाम से लिखेंगे तो इक्वेशन बनेगी साइड AB डिवाइडेड बाय साइड DE बराबर है साइड BC डिवाइडेड बाय साइड EF। अब स्टेप 5 में हम इस प्रोपोर्शन में अपनी नोन वैल्यूज यानी जो नंबर्स हमारे पास हैं उनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। AB की जगह 0.76, DE की जगह 3 और BC की जगह 1.8। EF हमारा है जो हमने मालूम करना है। तो इक्वेशन बन जाती है 0.76 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स 1.8 डिवाइडेड बाय h। स्टेप 6 में हम h के लिए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। h को न्यूमरेटर में लाने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उन्हें उल्टा देते हैं। तो 0.76 ओवर 3 बन जाएगा 3 ओवर 0.76 और 1.8 ओवर h बन जाएगा h ओवर 1.8। अब को आइसोलेट करने यानी अकेला करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट साइड पर 1.8 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास h की फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। h बराबर है 3 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 ऑल डिवाइडेड बाय 0.76। चलिए अब स्टेप 7 में कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले न्यूमरेटर में 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 टाइम्स 1.8 हमारे पास 5.4 आता है। अब इस वैल्यू को हम
h की इक्वेशन में वापस डालते हैं। तो बराबर है 5.4 डिवाइडेड बाय 0.76। जब हम इस डिवीजन को परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 7.10526 एंड सो ऑन। वक्फे ताम। वक्फे ताम ये एक लंबा डेसिमल नंबर है जिसे हम अगले स्टेप में राउंड करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमारा जवाब 7.10526 एंड सो ऑन है। आमतौर पर हम जवाब को उतने ही डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करते हैं जितने सवाल में दिए गए हों। यहां हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड कर रहे हैं। क्योंकि तीसरा डेसिमल डिजिट 5 है, हम दूसरे डेसिमल डिजिट यानी 0 को 1 से राउंड अप कर देंगे। इसलिए हमारा फाइनल आंसर अप्रॉक्सिमेटली 7.11 बन जाता है। तो इन सब स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि टेलीफोन पोल की हाइट तकरीबन 7.11 मीटर है। हमने सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है।